चलिए भाई, नमस्कार आप सबको। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसके हम मिक्स सवाल करेंगे। तो इसको आप एक प्रैक्टिस क्लास की तरह भी देख सकते हैं। आप इसको मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हर तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उनके ऊपर चर्चा के लिए क्लास बोल सकते हैं। तो जैसा भी आपका थॉट है आप उस हिसाब से इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। नमस्कार बेटा, गुड इवनिंग प्रेरणा और गुड इवनिंग प्रिया। शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो आप सबका स्वागत है। जो जो वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमारा 48% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं SPL कोड लगाकर हमारे सुपर एलीट पर। तो जो लोग 2025 के लिए तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम से वो इस कोर्स को अभी जाकर परचेस कर लें। और शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शन जी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है और ये एक प्रैक्टिस क्लास है जिसमें आप छोटी छोटी चीजें भी सीखते रहेंगे और साथ में क्लास भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने। वो बोल रहा है साधारण ब्याज अगर 8% पे प्रिंसिपल के 2/5 के बराबर है तो आपका टाइम क्या था। अगर साधारण ब्याज प्रिंसिपल के 2/5 के बराबर है तो आपका टाइम क्या था। आइए, आपको एक बहुत प्यारी चीज बताऊंगा। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल 100 है तो आपका जो ब्याज है वो उसका 2/5 है, यानी आपका ब्याज 40 है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपका प्रिंसिपल 100 होता है तो आपकी ब्याज बराबर होती है रेट इनटू टाइम के। और आपका रेट 8% है तो आपका जो टाइम है वो कितने साल आ गया? 5 साल आ गया। बस इस बात को याद रखना जो बात मैंने आपको बताई है कि अगर आपका जो प्रिंसिपल है उसको 100 मान लिया जाए, अगर आपके प्रिंसिपल को 100 मान लिया जाए तो जो आपका ब्याज है वो रेट इनटू टाइम के बराबर होता है। तो बस आपका प्रिंसिपल 100 है तो आपका ब्याज 40 आ गया, जो कि बराबर होता है रेट इनटू टाइम के। रेट 8 है तो टाइम 5 साल आ गया। वेल डन, दो बच्चों का आंसर 5 साल आया है, एक प्रेरणा तिवारी का और एक प्रिया सिंगा का। अगला प्रश्न, 600 रुपए पर अगर 3% पर आपको 54 रुपए की ब्याज चाहिए तो कितने साल में मिलेगी। प्रिया का आंसर 3 साल आ गया। बाकी लोग बताइए कि 600 रुपए पर अगर आपको 54 रुपए का ब्याज चाहिए, वो भी 3% पर, तो कितने साल में मिलेगी। आइए, सबसे पहली बात, साधारण ब्याज किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल 600 रुपए है और 600 पे 3% का ब्याज यानी 18 रुपए, और ये 18 रुपए मिलता है 1 साल में।
तो 54 रुपए कितने साल में मिलेगा? 3 साल में, क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो वेरी गुड इवनिंग नयन जी। अगला सवाल बच्चों आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा। $2310। प्रिया का आंसर 2310 आ गया। कोई और भाई ये आंसर बताना चाहें तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई, आपको क्या दे रखा है? 1500 रुपए 2175 बन गए, वो भी 3 साल में। और अगर आपकी रेट 3% बढ़ा दिया जाए तो आपका ये पैसा कितना बन जाएगा? जीवन में कुछ और याद रखना या ना रखना इस टॉपिक के बारे में, बस एक बात याद रखना कि साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। तो अगर आपका रेट 3% बढ़ जाएगा, इसका मतलब आपका जो ब्याज है वो भी 3% बढ़ जाएगा। यानी 1 साल में आपको 45 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 3 साल हैं तो आपको कितने का ब्याज मिलेगा? 135 रुपए। यानी अगर आपका रेट 3% बढ़ जाएगा तो आपका ब्याज 135 रुपए और बढ़ जाएगा। यानी जहां आपका ब्याज 2175 था, सॉरी अमाउंट, वहां आपका जो अमाउंट है वो 2310 रुपए हो जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट और हमारा सवाल खत्म कि साधारण ब्याज कुछ भी हो जाए हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। और सवाल क्या बोला कि आपका रेट 3% बढ़ गया, इसका मतलब मुझे प्रिंसिपल का 3% और मिला करेगा। तो 3 साल में 135 रुपए मिलेंगे। तो जहां हमारा अमाउंट 2175 होता था, वहां हमें कितना मिलने लगेगा? 2310 रुपए। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, बताइए बच्चों फटाफट से क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने साल में 10,000 पे 4% पे सेम ब्याज मिलेगा जो हमें 8,000 पे 4 साल में 5% पे मिलता है? कितने साल में हमें 10,000 पे 4% पे सेम इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा जो हमें 8,000 पे 4 साल में 5% पे मिलता है? देखो बेटा, ब्याज का मतलब होता है PRT बराबर PRT, और नीचे 100 क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि दोनों तरफ कट जाएगा। यानी 10,000 पे 4% में, टाइम हमें नहीं पता, ये जो ब्याज आया है आपने 8,000 पे 4 साल में 5% पे, उतना ही ब्याज आपको कमाना है। 2 पे 5 और 2 पे 4। तो आपका जो टाइम है
वो कितने साल आ गया भाई? 4 साल आ गया। सिंपल और सटीक। सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ बेसिक, अच्छा देखो, मैं तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, किसी भी टॉपिक की बात कर लो, अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ छोटी छोटी बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंट भी पता है तो आप कभी गलत नहीं हो सकते सर। इस चीज का ध्यान रखना। रट्टा मारा हुआ है, अपने आप को शक्तिमान समझा हुआ है कि नहीं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्स वाई जेड के बिना कुछ और दिखाई नहीं देता, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है इस टॉपिक का सर। अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। सब लोग जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया बिल्कुल लाइक कर दें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए क्या आंसर आएगा। स्टबन का आंसर 4000 आ गया। क्या लिखा है? कोई पैसा 3 साल के लिए ब्याज पे दिया गया, अगर रेट 5% बढ़ गई तो आपको 600 रुपए ब्याज और मिलने लगेगा। फिर से सेम चीज के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। फिर से सेम चीज के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं कि ब्याज आखिरकार किस पे मिलता है। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल पे। तो अगर आपका रेट 5% बढ़ गया, इसका मतलब आपको प्रिंसिपल का 5% और मिलने लगा। तो 3 साल में आपको कितना परसेंट मिलेगा? 15, वो भी किसका? प्रिंसिपल का। और आपको कितना मिला? 600। तो आप कह सकते हो हमारे प्रिंसिपल का 15% 600 है, हमारे प्रिंसिपल का 1% 40 है, तो 100% कितना आ गया? 4000। करेक्ट और एग्जैक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके सामने बच्चों क्या आंसर आएगा, बताइए। $3744। ओके। एक व्यक्ति 15,600 रुपए 10% के लिए लगा देता है और हर दूसरे साल वह अपने ब्याज को अपने प्रिंसिपल में जोड़ लेता है, तो वो 4 साल के अंत पे कितना ब्याज कमाएगा? बेहद आसान सवाल। 15,600 पे 10% का ब्याज कितना बैठेगा? 1560 रुपए। तो 2 साल का ब्याज कितना बैठेगा? 3120 रुपए। और अब 2 साल अगर बीत गए तो आप अपने प्रिंसिपल और अपने ब्याज को जोड़ दोगे। तो जब आप अपने प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ोगे तो ये आपका नया प्रिंसिपल हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका नया प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इस पे भी आपको 10% का ब्याज मिलेगा, यानी 1872 रुपए। ये 1 साल का ब्याज आ गया, तो 2 साल का ब्याज 3744 आ गया। तो आपको जो ब्याज बताना है वो 4 साल के अंत का बताना है।
तो 3120 जमा 3744, आपके सवाल का आंसर आ गया 6884। आपके सवाल का आंसर आ गया 6884। सिंपल, सटीक, बात खत्म। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है बेटा कि सवाल क्या बोल रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट की सबसे जरूरी बात क्या है कि सर जी कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी मुश्किल सवाल आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। अगर ये आपने याद रख लिया तो आप कोई एक सिंगल सवाल भी गलत करके नहीं आओगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने। धन्यवाद आपका रॉयल जी। चलिए बच्चों, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। एक आदमी 5% पे कोई साधारण ब्याज पे पहले साल के लिए लोन लेता है और हर साल उसकी ब्याज 0.5% बढ़ती रहेगी, और 4 साल बाद उसने अगर 4600 रुपए का ब्याज चुकाया है तो आखिरकार उसने कितना लोन लिया था। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा बेटा, सारे जवाब देना। सिंपल इंटरेस्ट किस पे मिलता है? तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल पे। तो पहले साल जो 5% का ब्याज देना पड़ा होगा, किस पे देना पड़ा होगा? प्रिंसिपल। अगले साल 0.5% बढ़ गया तो 5.5% किसका? प्रिंसिपल का। फिर 0.5% बढ़ गया, 6% किसका? प्रिंसिपल का। फिर 0.5% बढ़ गया, 6.5% किसका? प्रिंसिपल का। यानी जो आपका ब्याज है बेटा वो 23% आ गया। और ये याद रखना, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। और आपका ब्याज कितना है? 4600 रुपए। यानी मेरे प्रिंसिपल का 23% 4600 है, 1% 200 आ गया, तो 100% निकाल लीजिए। हमारा प्रिंसिपल 20,000 आ गया। एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आपके सामने। अगला प्रश्न बच्चों, ए ने 10,000 रुपए का लोन दिया बी को 3 साल के लिए और 6,000 रुपए का लोन सी को दिया 4 साल के लिए। अगर टोटल ब्याज 5400 रुपए आया है तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? अगर टोटल ब्याज 5400 रुपए आया है तो बताइए जल्दी से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर क्या है? प्रिया का उत्तर 10% आ गया। ओके, कोई और भाई? चलिए आइए बेटा, देखो, मान लीजिए आपका जो रेट है वो 1% है। अब कई लोग कहेंगे मैं 1 क्यों मानूं? भाई मेरे x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो आपका मन करता है वो मान लो। अब अगर मैंने किसी को 10,000 रुपया दिया है 3 साल के लिए तो मेरा हक बनता है कि मैं उससे 3 साल की ब्याज लूंगा। रेट को मैंने 1 मान लिया तो 10,000 का 1% हो गया 100 रुपए, तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया? 300 रुपए। और मैंने किसी को 6,000 भी दिया, उससे भी ब्याज लूंगा, तो 6,000 का 1% आ गया 60 रुपए, तो 4 साल का ब्याज आ गया 240।
तो टोटल ब्याज कितना कमाया है 540 और कितना कमाया है 5400। तो एक का मान कितना आ गया 10% आ गया और मुझे एक का मान ही निकालना था, यानी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या जो ब्याज की दर है वो है 10%। अगला सवाल, 15,500 रुपए 3 अलग अलग स्कीम में लगाए, एक 4% पे, एक 6% पे और एक 10% पे, और एक साल बाद तीनों जगह से बराबर का ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताइए 6% पर कितना पैसा लगाया था। सम सम मतलब पैसा, 6% पर कितना पैसा लगाया था, आपको इसका आंसर बताना। 6% पर कितना पैसा लगाया था, फटाफट से बताइए। सर मेरा इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, अब आगे क्या करें? आगे जो आपका मन है वो करिए सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में सवाल आ जाए कि ब्याज बराबर है, तो लिखिए रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम और रेट इनटू टाइम, और टाइम सबका 1 साल है, तो टाइम की तो परवाह मत करिए। इसकी रेट 4, इसकी रेट 6 और इसकी रेट 10, तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। 4 पे गया 15, 6 पे गया 10 और 10 पे गया 6, ये हमारे प्रिंसिपल का अनुपात आएगा। ये मेथड पूरी तरह नोट कर लो। जब भी साधारण ब्याज में वो बंदा बोल दे कि इंटरेस्ट बराबर है, तो रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम जो भी आएगा उसका एलसीएम लीजिए। ये जो रेशियो आएगा ये प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। और आपसे बोल रहा है 6% पर कितना पैसा लगाया था, तो बेटा 6% पे लगाया था 10, नीचे सबका टोटल 31 और टोटल पैसा था 15,500। ये कट गया 500 पे और 500 गुणा 10, आपके सवाल का उत्तर कितना आ गया 5,000 रुपए। बहुत बढ़िया स्टबन, नयन और प्रेरणा। अगला सवाल बेटा जल्दी से बताएंगे, क्या आंसर आएगा अगले सवाल का, बताइए। जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए भाई, जल्दी से क्या आएगा। $10,800। देखिए बेटा 17,200 रुपए दो पार्ट्स में लगाए गए, एक पे 8% का ब्याज है, एक पे 10% का ब्याज है, और टोटल ब्याज 3,008 रुपए है। तो आपने 8% पर
कितना पैसा लगाया था। जो मेथड मैं आपको बताऊंगा इसको बोलते हैं ब्रेक एंड रूल मेथड। तो जिसको भी ये मेथड सीखना है बड़े ईमानदारी से सीखना। देखो सर, 17,200 रुपए को दो हिस्सों में बांटा गया, एक 8% पर एक 10% पर मान लो कि ये 8 नहीं है, ये भी 10% है नहीं, सिर्फ मानने को बोला जा रहा है। तो अगर 17,200 के दो टुकड़े हैं, पहले पे भी 10% का ब्याज, दूसरे पे भी 10% का ब्याज, तो इसका मतलब पूरे के पूरी राशि पर आपको 10% का यानी एक साल में 1720 का ब्याज मिलेगा। और यह ब्याज आपका कितने साल का है? 2 साल का। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। तो अगर 2 साल का 3008 है तो एक साल का 1504 हो गया। पर दिक्कत यह हो गई कि यहां एक साल का ब्याज 1720 बता रहा है, पर एक साल का ब्याज है कितना? 1504। यानी आपके पास कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए? तो आप कहेंगे सर 216 रुपए। अब सवाल आया ये 216 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आए? ये आए क्योंकि यहां ब्याज 8 था पर आपने कितना चार्ज किया? 10। यानी ये 216 रुपए एक्स्ट्रा तब आए जब यहां आपने रेट 2% ज्यादा लगा दी। किस पे लगाई होगी? प्रिंसिपल पे। यानी यहां के प्रिंसिपल का 2% 216 है, 1% 108 है और 100% कितना है? 10,800 रुपए। यानी बेटा 8% पर लगाई गई राशि 10,800 रुपए थी। अब बहुत सारे लोग यहां पर एलिगेशन भी लगाते हैं, बहुत सारे लोग इक्वेशन भी बनाते हैं, बट मैं हमेशा ब्रेक एंड रूल को प्रेफर करता हूं जो मैंने आपको समझाया। अगला सवाल बच्चों आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग राव प्रैंक जी, रॉय प्रैंक जी। चलिए भाई, कोई आंसर नहीं आया अभी तक, हम बात करते हैं। देखो बेटा, कोई आदमी 7.25% पर एनम चार्ज करता है पहले 8 साल के लिए। तो अगर एक साल का ब्याज 7.25 है तो 8 साल का ब्याज 58% आ गया। 8.5% चार्ज करता है अगले 6 साल के लिए, यानी एक साल का 8.5% है तो 6 साल का 51 आ गया। और 6.5% का ब्याज चार्ज करता है लास्ट 4 साल के लिए, यानी 26%। पर
एक बात याद रखना कि साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, चाहे 1 साल का है, चाहे 10 साल का और चाहे 50 साल का है। तो आपने टोटल जोड़ लीजिए कितना ब्याज कमाया, 135%, और वो भी किसका 135% कमाया होगा, प्रिंसिपल का। ये आपने ब्याज कमाया है 18 साल में, यानी आपके प्रिंसिपल का 135% मुझे पता है, यहां से मैं निकालूंगा 1%, तो आ गया 1% आपके सामने। और अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं 100% निकालूंगा। 5 पे 27 और 5 पे 20, 27 पे 1, 27 पे 3, और आपका प्रिंसिपल कितना था, 26,000 रुपए। आपका प्रिंसिपल कितना था, 26,000 रुपए। तो मैंने तो आपको बिल्कुल शुरू में बोला था, और जब भी आपने सिंपल इंटरेस्ट कहीं भी पढ़ा होगा, आपको आपके टीचर ने भी बोला होगा कि बस एक बात याद रख के चलना बेटा, कि साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। और अगर कोई ये याद रखेगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगी सर उसको कोई। चलिए बच्चे बताइए, कोई पैसा 1200 बन गया 2 साल में और 1600 बन गया 4 साल में, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। कोई पैसा 1200 बन गया 2 साल में और 1600 बन गया 4 साल में, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। पच्चीस। एक बच्चे का आंसर 25 आ गया। आओ बेटा, बच्चे देखो, 2 साल का अमाउंट जो है वो 1200 दे रखा है, और 4 साल का जो अमाउंट है वो 1600 दे रखा है। एक बात जो आपको पता भी होनी चाहिए और आपको समझ भी आनी चाहिए, वो सुनिए। अमाउंट के अंदर 2 चीजें जुड़ी होती हैं, एक आपका प्रिंसिपल और एक आपका ब्याज। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मान लो आपके मोहल्ले के पास से कोई बंदा गुजर रहा है और आपने बोला देखो 2 बच्चों का बाप जा रहा है, 2 बच्चों का बाप जा रहा है, तो इसका मतलब उसके 2 बच्चे हैं। कुछ साल बाद वही बंदा फिर से निकल रहा था, आपने बोला देखो 4 बच्चों का बाप जा रहा है, 4 बच्चों का बाप जा रहा है। अब आप ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उसके 4 बच्चे हैं पर बाप कॉमन है। तो अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल तो जुड़ता ही जुड़ता है, सिर्फ ब्याज का फर्क होता है कि अगर ये 2 साल का अमाउंट है तो इसमें प्रिंसिपल के साथ 2 साल का ब्याज जुड़ा है, और इसमें प्रिंसिपल के साथ 4 साल का ब्याज जुड़ा है। यानी सर ये जो दोनों में अंतर है वो 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर है, और कोई भी अंतर नहीं है। प्रिंसिपल कॉमन है, सिर्फ ब्याज एक्स्ट्रा जुड़ा है। तो अगर 2 साल का ब्याज 400 रुपए है तो 1 साल का ब्याज 200 रुपए आ गया, और बेटा इसके अंदर 2 साल का ब्याज जुड़ा है, अगर उसको आप घटा दोगे तो 800 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। तो 800 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। और एक वही बात जो आपको कब से बोलता आ रहा हूं, बोलिए साधारण ब्याज किस पे मिलता है, आप बोलेंगे प्रिंसिपल पे।
तो 1 साल का ब्याज 200 है, जो कि आपको 800 पर मिला होगा, यानी आपका जो ब्याज है 1/4 यानी 25% आ गया। पूरा सही जवाब आपके सामने। बाकी लोग आंसर बताइए फटाफट से। नो कमेंट। आइए जरा क्या लिखा। सुदीप ने 1/8 किसी पैसे का लगाया और 3/5 उसी पैसे का लगाया। यानी पैसा अगर 8 और 5 यानी 40 का मल्टीपल हो जाए, तो मैंने अपने प्रिंसिपल को 400 ले लिया। आई होप आपको रीजन पता लग गया हो कि क्यों लिया। आगे बढ़ते हैं। सुदीप ने पैसे का 1/8, तो 400 का 1/8 ₹50 5% के ब्याज पे दे दिया। तो बेटा 50 का 5% ₹2.5, 1 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज ₹5। उसने 3/5 6% पे दे दिया। तो 400 का 3/5 निकाल लीजिए, ₹240 आएगा। 240 का 6% 14.4 आ गया। ये 1 साल का ब्याज है, तो 2 साल का 28.8% आपका ब्याज आ गया। और बाकी पैसा 10% पे लगा दिया 2 साल के लिए। 290 लग गया 400 में से, 110 बच गया। 110 का 10% 11, तो 2 साल का ब्याज ₹22। और आपने टोटल ब्याज इतना कमाया है। तो बेटा आपने टोटल ब्याज कितना कमाया है? 5 और 22 27, 27 और 28 55.8, और जो कि बराबर है 1674 के। तो एक का मान आ गया 1674, ऊपर 0, नीचे 558, एक का मान 30 आ गया। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो 400 का मान कितना आ गया? ₹12,000। आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर। किसी और बच्चे का आंसर नहीं आया, इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह सवाल का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं है। और उम्मीद करता हूं आगे के लिए आपको समझ जरूर आ गया हो। अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, बताइए क्या आंसर आएगा।
नो कमेंट्स। आइए जरा बात करते हैं। सुहित ने 6300 रुपया विकास से उधार लिया 14% पे, और वो भी 3 साल के लिए। कुछ पैसा अपनी तरफ से जोड़कर उधार दे दिया मोहित को 16% पे, और अगर इस ट्रांजैक्शन में सुहित ने 618 रुपए कमाए हैं तो बताइए उसने कितना पैसा मोहित को उधार पे दिया था। देन व्हाट सम ही डिड ही लेंट टू द मोहित। बेटा देखो, ये पैसा जो उसने कमाया है ये 3 साल में कमाया है, और बिल्कुल जायज सी बात है ये उसने साधारण ब्याज कमाई है और हर साल की सेम होती है। तो अगर 3 साल में 618 रुपए कमाए हैं तो 1 साल में 206 रुपए कमाए हैं। अब दिमाग लगाना, जो आपके सामने चीज आने वाली है लगाओगे तो अच्छा, नहीं तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। सुहित ने 6300 रुपया उधार पे लिया 14% पे, और उसमें कुछ पैसा जोड़ा और आगे उधार पे दे दिया। मैं कह रहा हूं जो पैसा उसने अपनी तरफ से जोड़ा उसको एक बार के लिए भूल जाओ। 6300 रुपया लिया 14 पे, दिया 16 पे, यानी सुहित की सबसे पहली कमाई हो गई 6300 का 2%, यानी 126 रुपए। ये बात देख लेना भाई, ये जिसको समझ आ गया उसकी बल्ले बल्ले है। मैंने किसी से 6300 लिया 14% पे, आपको दे दिया 16% पे, तो 6300 का 2% मैंने कमा लिया, यानी 126 रुपए पर 80 रुपए मैंने अभी और कमाने हैं। तो सोचिए वो मैंने कहां कमाए होंगे? वो मैंने कमाए होंगे जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा उसमें आपको जोड़कर दिया। अच्छा सोचिए, 6300 में 14% पे लाया था और 16 पे आपको दे दिया, उस पे तो मैंने 2% कमाया, पर जो पैसा मैंने जोड़ा था उस पे तो 16 का 16% ब्याज मेरा ही होगा ना, जहां आपने 80 रुपए कमाए। यानी जो पैसा आपने जोड़ा था उसका 16% 80 है, और जब मैं 100% निकाला तो 500 आ गया। यानी अगर ये सवाल होता कि मैंने अपनी तरफ से कितने जोड़े तो आंसर 500 आता, पर सवाल यह है कि कितना पैसा मोहित को उधार पे गया, तो 6300 प्लस 500 6800 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी से। चलिए आइए, 32,000 रुपए क्या अमाउंट बन जाएंगे 20% पे 9 महीने में क्वार्टरली ब्याज? बेटा टाइम और रेट दोनों बदल जाएंगे। किसी भी चीज के 4 क्वार्टर होते हैं, 4, तो पूरे साल का रेट 20 है, तो क्वार्टर का रेट क्या हो जाएगा? 5%। अब 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 महीने का 1 क्वार्टर हो गया,
तो 9 महीने में जो आपका टाइम है वो 3 क्वार्टर हो जाएगा और रेट आपका 5% क्वार्टरली हो ही चुका है। और 3 टाइम का ब्याज निकालना है तो उसका एक अनुपात होता है 3-3-1। 3 साल का निकालना है या 3 हाफ ईयर का निकालना है या 3 क्वार्टर का निकालना है, अनुपात यही रहेगा। तो 32,000 का 5% 1600, 1600 का 5% 80, 80 का 5% 4, तो 4800 ब्याज ये आ गया, 240 ब्याज ये आ गया, 4 ब्याज ये आ गया, तो आपका टोटल ब्याज 5044 आ गया। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका ब्याज है, तो आपका अमाउंट हो गया 37,044 रुपए। सही जवाब आपके सामने। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, क्या आंसर आएगा? चलिए, 18,000 रुपए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिए गए, तो क्या अंतर होगा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के ब्याज का? देखो बेटा, अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के ब्याज का अंतर वो होगा जो मेरे चौथे साल का ब्याज है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के ब्याज का अंतर वो होगा जो मेरे चौथे साल का ब्याज है। बड़ी सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैंने कोई थर्ड ईयर का ब्याज ले लिया और फोर्थ ईयर का ब्याज ले लिया, तो जो फोर्थ ईयर का ब्याज है एक्स्ट्रा, वही मेरा अंतर होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, पहले साल ब्याज प्रिंसिपल पे मिलेगा, ये ब्याज ऐड होके अगले साल का ब्याज मिलेगा, फिर जो ब्याज ऐड होके अमाउंट बनेगा अगले साल का ब्याज मिलेगा, ये चीज। तो आइए, 18,000 का 10% 1800, 1800 साधारण ब्याज तो हर साल मिलना ही मिलना है, इसकी तो कोई रोक टोक हो ही नहीं सकती। तो अगले साल 1800 का 10% ये भी मिलना ही मिलना है, और अगले साल 3600 का 10% जमा, इसका भी 10% मिलना ही मिलना है, और अगले साल 5400 का 10% प्लस 360 का 10% और प्लस इसका 10% मिलना ही मिलना है। तो ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, कितने ब्याज का अंतर है? 180 का तो ये हो गया, और 37 रुपए और 80 पैसे का ये हो गया, यानी आपके ब्याज का अंतर हो गया 217 रुपए और 80 पैसे का। वेल डन, जिन्होंने भी आंसर निकाला, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन बच्चों, 20,000 पे
15% पे 2/2/3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 20,000 पे 15% पे 2/2/3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा, जल्दी से। $9,095 आंसर आया। देखो बेटा, ये पहला साल आपका, ये आपका दूसरा साल, ये आपका तीसरा साल। अभी 3 साल लेके चलो। 20,000 का 15%, 3,000 का साधारण ब्याज हर साल मिलेगा। इस साधारण ब्याज को तो कोई रोक ही नहीं सकता। इस पे 15% अगले साल मिलना ही मिलना है, और अगले साल इन दोनों पे 15% और जमा इस पे भी 15% का ब्याज मिलना है। अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट समझता है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो ब्याज है ये हो गया 3 साल का, पर मुझे 3 साल का तो ब्याज चाहिए ही नहीं। मुझे तो 2/2/3 साल का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 साल का ब्याज तो पूरा पूरा उठा लूंगा, और ये जो मेरे तीसरे साल का ब्याज है ये मुझे सिर्फ 2/3 टाइम का चाहिए। ये पूरे साल का नहीं चाहिए, ये मुझे सिर्फ 2/3 टाइम का चाहिए। ये 13 आ गया, ये आ गया सर, आंसर आ गया 2645। तो बेटा इन दोनों को जोड़िए, आपके सवाल का आंसर आ गया 9,095 का ब्याज आपको मिलेगा 2/2/3 साल में। आपका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 10,000 पे 2 साल का ब्याज बताइए। अगर पहले साल रेट 10% है और अगले साल रेट होगी 12%, बताइए। आंसर आ गया आपका, ठीक है। आइए बेटा, बच्चे 10,000 पे पहले साल का रेट 10% है, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपए, और पहले साल सिर्फ 10,000 रुपए पे ब्याज मिलना है, तो 1,000 रुपए मिल गया। पर अगले साल रेट 12 है, तो 10,000 का 12% 1,200 प्लस पिछले 1,000 पे भी 12% का ब्याज मिलेगा। तो आपका 2 साल का ब्याज हो गया 2,320 रुपए। तो ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका ब्याज, तो आपका अमाउंट हो गया 12,320 रुपए। बहुत बढ़िया चारों बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट।
1680। ओके बच्चे, पहला साल और दूसरा साल, हाफ ईयरली का मतलब है रेट पूरे साल की 20 है, तो आधे साल में 10 रह जाएगी और एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो 8000 का 10%, 800 का ब्याज यहां, 800 का यहां, प्लस इस 800 का 10% भी अगले साल मिलेगा, यानी 1680 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा। 2.5 साल का ब्याज 10% पे 1623 है, तो प्रिंसिपल बताइए। 2.5 साल का ब्याज 10% पे 1623 है, तो प्रिंसिपल बताइए। जल्दी से जल्दी से। चलिए इस सवाल को ऑप्शन से पिक करते हैं। इसका 10% 720, तो 2 साल का साधारण ब्याज 1440 और 2.5 साल का साधारण ब्याज निकालने के लिए इसका आधा जोड़ दीजिए। ये तो सिर्फ 2.5 साल का साधारण ब्याज है, हमें तो कंपाउंड इतना चाहिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, खत्म। और मुझे नहीं लगता कि 5000 भी होगा, इतना कम भी नहीं होगा। 6000 चेक कर लेते हैं। 6000 का 10%, 6000 का 10%, 6000 का 10%, अगले साल इसका 10%, अगले साल इन दोनों का 10% और प्लस इसका भी 10%। पर याद करिए 2 साल तो पूरे के पूरे लेने हैं, पर इस साल का सिर्फ आधा हिस्सा लेना। तो यहां से मुझे नहीं लगता कि 6000 भी आंसर आएगा। आंसर जो है बेटा वो मेरे हिसाब से 5600 होना चाहिए, क्योंकि 6000 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओह सॉरी बेटा, 60 का 10% 6 आएगा, ये कर जाएगा सेटिस्फाई, ये कर जाएगा बेटा सेटिस्फाई, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा सेटिस्फाई शायद। तो 1260 और 726 और इसका आधा आ गया 366। बिल्कुल सही सर, 6000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अब बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आप ऐसे ना जाएं, तो आपको क्या करना है वो देखिए। प्रिंसिपल को बेस देखकर एज्यूम करिए और 3 साल है, तो प्रिंसिपल को 10 का क्यूब ले लीजिए। तो बेटा 1000 का 10% 100, अगले साल भी 100, अगले साल भी 100, 100 का 10% 10, 200 का 10% 20 और 10 का 10% 1। तो 2 साल का ब्याज तो पूरा पूरा लेना है और अगले साल का ब्याज जो है वो आधा लेना है। तो टोटल ब्याज हो गया 270.5, जो कि बराबर हो गया 1623 के। एक का मान 60 आ गया, तो 100 का मान 6000 आ गया। बट कहां से आया, कैसे पुट करना है
ये आपको पता होना चाहिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए भाई, सॉरी, जरूरी कॉल था एक, अदरवाइज मैं आपका टाइम नहीं जाहिर करता इसमें। चलिए देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 10% के हिसाब से कितना बैठता है? 21%। तो हमारे प्रिंसिपल का 21% हमें पता है, तो 1% कितना आ गया? 25 आ गया। तो 100% 2500 आ गया। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो साधारण ब्याज बताओ उसी पैसे पे डबल टाइम के लिए और आधे रेट के लिए। सर एक बात बताओ, अगर टाइम डबल हो गया, रेट आधी हो गई, तो सीधा सीधा वही 20% ही तो मांग रहा है ना। तो 100% का मान पता है, 20% का मान निकाल लो। कितने रुपए भाई? 500 रुपए। आपका आंसर आ गया। अगला सवाल, अगर 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15% पर है, तो अपना x रुपए यानी प्रिंसिपल बताइए। x का मान यानी प्रिंसिपल बताइए जल्दी से। इस सवाल में जो x है वो प्रिंसिपल का काम कर रहा है, तो x का मान यानी प्रिंसिपल बताइए। देखिए, इसको करने के 3 तरीके हो सकते हैं, रेशियो या हिट एंड ट्रायल और या फिर ये PR² डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। इससे 2 साल के ब्याज का अंतर निकल कर आता है। तो P इंटू 15 गुणा 15 और बटे में 100 गुणा 100, और अंतर कितने रुपए का है? अंतर 9 रुपए का है। 5 पे 3, 5 पे 20, 5 पे 3, 5 पे 20, 3 तिये 9, 3 तिये 9। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 400 रुपए आ गया। तो वेल डन भाई, जितने भी लोगों ने 400 रुपए बताया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का अनुपात 3 साल और 2 साल का वो 23 और 7 है। तो बताइए ब्याज की दर क्या आएगी? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का अनुपात 3 साल और 2 साल के लिए 23 और 7 है। तो बताइए आपकी ब्याज की दर क्या आएगी? ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। सिंपल इंटरेस्ट यहां भी मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट यहां भी मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट यहां भी मिलता है। इसके अलावा यहां जो एक्स्ट्रा मिलता है
और यहां जो एक्स्ट्रा मिलता है ये सारा का सारा अंतर कहलाता है। 2 साल का अंतर कितने रुपए है? 7 रुपए। और नीचे इसका डबल आता है, याद रखना 14 रुपए आएगा। और 3 साल का अंतर कितने रुपए है? 23 रुपए। तो 7 और 14, 21 और 2, 23 रुपए। और ये 2 किसकी वजह से आता है? 7 की वजह से। तो चेक कर लो 2 7 का कितना परसेंट है? आपका आंसर आएगा 200/7%। अगर कोई घिसा पिटा लॉजिक लगाना है तो वो भी लिखिए। ये जो लॉजिक आपके सामने मैं लगा रहा हूं, इससे 3 साल का अंतर निकल कर आता है। जिसको लिखना है लिख लो। और इस लॉजिक से 2 साल का अंतर निकल कर आता है। और 3 साल के अंतर और 2 साल के अंतर का अनुपात आपको 23 और 7 दे रखा है। कैंसल, यहां 100 बच गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7R जमा 2100 बराबर में 2300। तो बेटा 7R बराबर 200। तो R बराबर 200/7, यानी मेथड कोई भी लगा लीजिए। चाहे तो ये ट्री मेथड यूज कर लीजिए और चाहे फॉर्मूला लगा लीजिए, आपकी मर्जी है भाई। चलिए अगला सवाल। 2 साल का साधारण ब्याज 3000 है और चक्रवृद्धि ब्याज 3225 है, तो ब्याज का दर बताइए। 2 साल का साधारण ब्याज 3000 है और चक्रवृद्धि ब्याज 3225 है, तो ब्याज का दर बताइए। एक का आ रहा है 15%, एक का आ रहा है 7.5%। बेटा देखो, पहला साल दूसरा साल, 2 साल का साधारण ब्याज 3000 है, तो पहले का भी 1500, दूसरे का भी 1500। और 2 साल का ब्याज कंपाउंड 3225 है, तो ये 225 यहां मिले होंगे और किस पर मिले होंगे? पिछले साल की ब्याज पर। तो बिल्कुल डन, ब्याज का रेट 15% है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, आप प्रिंसिपल बताओगे क्या होगा इस सवाल में? अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सवाल का प्रिंसिपल क्या होगा, तो बताना जरा क्या आंसर आएगा। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि इस सवाल में प्रिंसिपल क्या होगा, तो बताना जरा भाई। बिल्कुल सही। ये जो साधारण ब्याज है ये प्रिंसिपल पे मिलती है और कितना परसेंट रेट है? 15%। यानी हमारे प्रिंसिपल का 15% 1500, 1% 100, तो 100% 10,000 हो जाएगा। वेल डन भाई, वेरी गुड। आपका अगला प्रश्न आपके सामने।
ए। ओके। 2.5 साल में 8% के हिसाब से साधारण ब्याज हो गया 20%, और साधारण ब्याज दे रखा है 1600 रुपए। तो हमारे प्रिंसिपल का 20% हमें पता है, तो हमारे प्रिंसिपल का 100% 8,000 आ गया, यानी ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए सेम पैसे पे सेम रेट की 2 साल में। तो बेटा 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात होता है 2:1। तो 8,000 का 8% आ गया 640, और 640 का 8% आ गया 51.2। तो बेटा ये पता लग गया कि आंसर का आखिरी डिजिट पॉइंट का 2 होगा। तो यही आपके सवाल का आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न। चलिए कोई आंसर नहीं आया भाई अभी तक। आओ देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों के सवाल में सबसे पहली बात याद रखना, एक प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट या अमाउंट। ठीक है। 10% की ब्याज है, जिसका मतलब आया 1/10। तो आपका प्रिंसिपल 10 है, आपकी ब्याज 1 है, तो किस्त आपकी 11 हो गई। 2 किस्तें हैं, तो सेकंड ईयर के लिए आप इसका स्क्वायर कर देंगे। हमने स्क्वायर कर दिया, और दोनों किस्तें बराबर कर दो तो ऊपर 11 से मल्टीप्लाई और इधर भी 11 से मल्टीप्लाई। तो आपका ये दोनों का ये जो डाटा है, ये आपका प्रिंसिपल आ गया, ये आ गया जितना आपने चुकाया है, और ये आ गई आपकी ब्याज। सुन लो भाई सारे के सारे, सारा मेथड आपके सामने। ये वो पैसा है जो आपने लिया है, ये जो आपने चुकाया है, और ये आपकी ब्याज है। और ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है? 121। और 121 का मान दे रखा है 5808। 11 पे गया 55, 11 पे गया 2, 11 पे गया 8, 11 पे 4, 11 पे 8। तो एक का मान 48 है, तो 32 का मान निकाल लिया, ये आपकी ब्याज आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या गया है? 60% बताओ अपनी ब्याज का। तो बेटा इसका 60% निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। देखो किस्त के बारे में अगर जरा भी नहीं पढ़ा तो बेसिक तो अब मैं क्लियर नहीं कर सकता, क्यों कैसे कहां से क्यों कैसा क्या सिस्टम सवाल करा सकता था, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने।
साइड प्लीज। चलिए, काफी देर ले ली। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार पे लिया और वो बोला पहले साल के एंड पे 3150 रुपए चुकाऊंगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड का कोई अमाउंट बनेगा, उसमें देखो कोई प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पे 5% का ब्याज लगेगा, कोई अमाउंट बनेगा, उसमें से 3150 वो चुका देगा। जो बचेगा, जो बचेगा अगले साल उस पे भी 5% का ब्याज लगेगा और सेकेंड ईयर के एंड पे वो 4110 रुपए चुका देगा। यानी 5% ब्याज लग के इस पैसे पे वो 4110 बन गया। यानी 4110 105% के बराबर है। तो 5 पे 21, 5 पे 20, तो ये आ गया आपके पास 210। यानी आपका ये पैसा 4200 रुपए था। और ये 4200 कब बचा? 3150 चुकाने के बाद। यानी ये पैसा कितना था? 7350 रुपया। और 7350 ये कब हुआ? 5% का ब्याज लगने के बाद। यानी ये 105 के बराबर है। और जब 100% निकालेंगे तो आपका प्रिंसिपल आएगा 7000 रुपए। बहुत बढ़िया प्रिया, दीपाली और प्रेरणा, बहुत ही शानदार बच्चों, दोनों बच्चों को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बताइए इस सवाल में प्रिंसिपल क्या होगा? चलिए, अगर एक साल का रेट 15% है तो 2 साल का रेट 32.25% बैठेगा और इतना मुझे ब्याज चाहिए। तो बोलो किसका 32.25%? 3225 आ जाएगा। 1000 का 32.25 जो है, सॉरी 10,000 का 32.25% 3225 आ जाएगा। 3 साल में 15,625 रुपए 21,952 बन जाते हैं। तो बताइए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था बताइए। ऐसा लग रहा है नींद आने लग गई है। साइड सर, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वधिया ठाकुर जी।
हाँ जी, है कि नहीं? चलिए भाई आइए, मान लीजिए आपका कोई प्रिंसिपल है 15,625 और ये अमाउंट बन गया 3 साल के बाद 21,952। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे खास बात है कि अगर ये अमाउंट 3 साल के बाद बना है तो ये दोनों किसी के क्यूब होंगे। तो ये आपका क्यूब होता है 15 का, ठीक है जी, चेक कर सकते हैं आप। नहीं, एक सेकेंड, 25 का, माफ करना, ये आपका क्यूब हो गया 25 का। और इसी प्रकार अगर ये 252 वाले की बात करें तो ये आपका क्यूब हो गया 28 का। और ये जो गैप है ये कितने साल का आ जाएगा? 1 साल का गैप आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना बस। ये 3 साल का अगर गैप का रेशियो है तो ये दोनों किसी के क्यूब हैं, और ये 25 का, ये 28 का। तो बताइए 1 साल का ब्याज कितना? 3, वो भी 25 पे, यानी आपका रेट कितना आ गया? 12% पर एनम। आपके सवाल का आंसर। ये जितनी भी चीजें हैं, एसआई है चाहे सीआई है, ये सारी की सारी टॉपिक के बेसिक पार्ट के अंदर खूब एक्सप्लेन की जाती हैं। तो अगर आपका बेसिक भी थोड़ा अच्छा और स्ट्रांग होगा तो इजी वे में पिक कर सकते हो। अब इस सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे जारी रखने की मेरी हालात नहीं है, मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, आई एम टायर्ड, पता नहीं क्यों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सर, टेक केयर सर, ठीक।